प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि फोन नो के मोबाइल में एम की वीडियो देख लेता है और वो नो से नाराज होता है कि तुमने पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो नो उसे अपनी एक्सप्लेनेशन देता है और दूसरी तरफ एम और उसकी गर्लफ्रेंड का पैचअप हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में फोन और नो स्कूल के कैफेटेरिया में मौजूद थे। नो उनको हंसाने के लिए डिफरेंट हरकतें करता रहता है और फुन भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। जब ये बात फा नोटिस करता है तो वो कहता है, फन, क्या तुम जानते हो तुम जब भी नो को देखते हो तो मैं तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल देख पाता हूँ और मुझे ये भी लगता है कि तुम सबसे ज्यादा उसके साथ सेफ फील करते हो। ये बात सुनने के बाद फन स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद स्कूल में म्यूजिक कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। 4 डेज के बाद कंपटीशन था। कंपटीशन की तैयारी करने में ये सब लोग बहुत मस्ती करते हैं और साथ साथ नो और फुन भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। एक दिन नो बॉक्स उठाने की कोशिश कर रहा था बट बॉक्स बहुत ज्यादा हैवी था। उसी वक्त अर्न आ जाता है और वो नो से कहता है, तुम्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं, इसे मैं उठाऊंगा। और जब हीरो बनकर उसे उठाने के लिए ट्राई करता है, भारी होने की वजह से तो वो भी नहीं उठा पाता। तो नो कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये बहुत ज्यादा हैवी है। देन अर्न कहता है, 1 मिनट रुको, और ये कहने के बाद ट्रॉली लेकर आ जाता है। ट्रॉली को देखकर नो कहता है, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। जब वो बात कर रहे थे उसी वक्त नो के पास कॉल आती है। वो अर्न को कहता है, मुझे कुछ काम से जाना है, तुम इसे लेकर रूम में चले जाओ। तो अर्न कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा वेट करूं? नो कहता है, नहीं नहीं, तुम यहाँ से जाओ। ये बात सुनकर अर्न को दुख तो बहुत होता है बट वो कुछ भी नहीं कर पाता और फाइनली रात के वक्त नो के पास चला जाता है और उससे कहता है, क्या मुझे होप रखनी चाहिए? ये बात सुनकर नो कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, तुम किस होप के बारे में बात कर रहे हो? तो फाइनली अर्न भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कह देता है, आज तक मेरा कभी भी किसी पर क्रश नहीं आया बट तुम मेरे पहले पर्सन हो जिस पर मेरा बहुत बड़ा क्रश है। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद नो कहता है, अर्न, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी कंसिडर करता हूँ बट मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है और मैं चाहता हूँ आगे भी मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड बनकर ही रहूँ। जब ये दोनों बातें कर रहे थे, इनका एक फ्रेंड अनाउंसमेंट करता है, नो और अर्न बैक स्टेज पर फ्लर्ट कर रहे हैं। तो फौरन से फोन आ जाता है। फोन को देखकर अर्न कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जब अर्न चला जाता है तो फोन कहता है, क्या तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे थे? नो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो फोन कहता है, मैं तो म्यूजिक क्लब के प्रेसिडेंट को घर लेकर जाने के लिए आया। नो कहता है, क्या तुम प्रेसिडेंट के साथ रात के 2 बजे घर जाना चाहोगे? उन रिप्लाई में कहता है, प्रेसिडेंट की बात से तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं हैंडसम नहीं लग रहा। अब जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो दोबारा से इनका फ्रेंड अनाउंसमेंट करता है, वरना नो, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना बंद करोगे तो अगर हमारी हेल्प करो। और इसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। दिन रात के वक्त फुन नोह को उसके घर ड्रॉप करने आता है और जाने से पहले वो नोह को कहता है, कल के लिए मेरा वेट करना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। फाइनली नेक्स्ट डे म्यूजिक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग बारी बारी आकर सिंगिंग करते हैं। जब अर्न की बारी आती है तो वो सिंगिंग करने से पहले कहता है, ये सॉन्ग मैंने बहुत ही प्यार से लिखा था बट मुझे अफसोस है अब मुझे जब इसे गाने का मौका मिल रहा है तो शायद इस टाइम मैं हार्ट ब्रोकन। और ये कहने के बाद वो सिंगिंग स्टार्ट कर देता है। सब स्टूडेंट्स उसे चीयर अप करते हैं। फाइनली उसकी बारी आती है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हुन जब स्टेज पर आता है तो वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा तो ज़रूर होता है जिसके साथ हम खुद को बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। हमें कभी भी उसको जाने नहीं देना चाहिए बल्कि उसे हमें ज़रूर बताना चाहिए। और ये कहने के बाद सिंगिंग स्टार्ट कर देता है। नो के फ्रेंड्स नो को फुन की तरफ पुश करते हैं तो फन नो का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आता है।
कंपटीशन खत्म होने के बाद नव फन के पास आता है और उसे कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा। फन कहता है आर यू श्योर? क्या तुम मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही? नव कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे सच में बहुत पसंद आया तुमने जिस तरह से सिंगिंग की। इसके बाद फन नव का हाथ पकड़ते हुए पूछता है क्या तुम हमेशा मेरी साइड पर रहोगे? हो सके तो मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। नव कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ये दोनों एम की गर्लफ्रेंड के पास आ जाते हैं। एम की गर्लफ्रेंड फोन को बताती है एम की मामा उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रही, वो बहुत ज्यादा सैड। तो फोन कहता है मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए और ये कहने के बाद एम के पास आ जाता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें बहुत सारे मैसेजेस किए पर तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तो एम कहती है मैं नहीं जानती थी मुझे क्या रिप्लाई देना चाहिए। आई एम सॉरी फोन, मैंने तुम्हें यूज़ किया। मैं हमेशा से जानती थी मैं गर्ल्स में इंटरेस्टेड हूँ, बट मेरी फैमिली मुझे इस तरह से कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी और मैंने उन्हें दिखाने के लिए तुम्हें डेट की, इस उम्मीद पर कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर तुम्हें पसंद करूँगी, बट मैं ऐसा नहीं कर पाई। तपन कहता है इट्स ओके एम, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता था बट मेरे अंदर भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, बट फाइनली आज मुझ में भी हिम्मत आ गई। मेरा भी किसी पर क्रश है। ये बात सुनकर एम कहती है क्या वो नौ है? वो इस बात का कोई जवाब तो नहीं दे पाता पर स्माइल करने लग जाता है। उनकी स्माइल से एम भी जान जाती है कि ये वाकई में नौ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसके बाद एम कहती है मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरी फ्रेंड बनकर रहो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो फन कहता है मैं तुम्हारा हमेशा फ्रेंड बनकर रहूँगा। और इसके बाद एम दोबारा कहती है मैं आखिरी दफ़ा तुम्हें हक करना चाहती हूँ। ये दोनों हक करते हैं। दूसरी तरफ बाहर एम की गर्लफ्रेंड नौ से पूछती है क्या तुम्हारा फ्रेंड फन ट्रस्टेड है? वो कहीं मुझसे एम को ले ना जाए। नौ कहता है फन ऐसा कभी नहीं करेगा। उसी वक्त फन बाहर आ जाता है। फन ने बहुत ज़्यादा सैड फेस बनाया हुआ था। ये देखकर एम की गर्लफ्रेंड जल्दी से एम के पास चली जाती। उसके जाने के बाद नव फन से कहता है क्या हुआ फन? बट फन कोई जवाब नहीं देता। तो वो कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो हम कुछ खाने चलते हैं। फन कहता है नहीं। देन नव कहता है मेरे घर चलो, आज रात तुम मेरे साथ रहो। तो फन कहता है मैंने और एम ने ब्रेकअप कर लिया है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। ये बात सुनकर नव कहता है मैं जानता हूँ हार्ट ब्रोकन होने के बाद टाइम चाहिए होता है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकते हो। और यही हमारे एपिसोड 9 कंप्लीट हो जाता है। Stay tuned to my channel for the 10th episode.